वन्दितु शमसिद्धे धूमचल्मणोभङ्गयं पत्ते वक्षामि समर्पामि मृण्मयसुरकेवलीमणिनं नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या जगास्ति चिस्वावाय भावा सर्वभावान्तरचित्। एक बार कल का छंद फिर पढ़ते अपन 34, इसके बाद 45 नंबर और 46 नंबर और 48 तक। इसके बाद 48 नंबर तक पढ़ेंगे और कल से फिर 49 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। 49 कल से शुरू करेंगे। 49 में थोड़ा टाइम लगेगा। आप कॉपी पेन लेंगे, ज़रा मेहनत ज़्यादा होगी उसमें, थोड़ी सूक्ष्म बात है उसमें। अभी तो ऊपर की लेयर का ऑपरेशन हो रहा है, फिर अंतिम लेयर का ऑपरेशन हो रहा है। आइए पहले अपन जब तक सब सेट हो जाते हैं अच्छे से, तब तक अपन इस गाथा का वो पाठ करते हैं। कलश का, कलश नंबर 34 बहुत प्यारी लगती है, तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। बल्कि यूँ समझो तो मैं चाहता हूँ कि जब तक ये 10 दिन अपना प्रोग्राम चल रहा है, आपको सुबह शाम ये गाना ही है ना, संसारी जीवना की तरह। आइए। हे भव्य जन क्या नाम है इस व्याध के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि मुझे इसमें एक बात कहना है, यदि मान लो कि मैं 10 दिन तक 20 पीरियड में यही टॉपिक चलाता रहूँ 8 8 8 8, तो आप कंटाल जाओगे कि नहीं कंटाल जाओगे? अभी अभ्यास तो ऐसे ही होता है। अभ्यास, बादाम का तेल पुराने ज़माने में निकालते थे, बादाम का तेल, तो बादाम को बहुत ऐसे ऐसे करना पड़ता था, ऐसे ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते, और तेल निकलने का नंबर आया तब तुम थक गए। अरे फिर 2 घंटा फिर करा, फिर 2 घंटे बाद फिर तेल निकलने की स्थिति आई, उस समय फिर थक गए। पॉइंट समझ में आया? ऐसे दृष्टांत है पुराना, स्वामी जी ऐसे दृष्टांत देते थे। तो तेल निकालने के लिए मेहनत चाहिए। तो ऐसे बचपन में से टेबल कैसे याद किया आपने? रोज़ टीचर आता है, 365 दिन में से कितने दिन आता है? 2 महीने छोड़ दो तो 3 महीने छोड़ दो, बाकी 9 महीने जब भी आते। मैथ के टीचर को कोई काम ही नहीं आए, एक बच्चे खड़ा है, गिनती वर्ष होता है और सबको बुलवा रहा है 1 2 टेबल में इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे हिंदी में बोलते थे 2 बन जाए 2 बोले जा। अब मैथमेटिक्स इतना ही कोर्स है, अभ्यास, ऐसे ही अभ्यास है। कंटालना नहीं। मेरे से पूछो तो सम्यक दर्शन करना हो तो ये गाथा रोज पढ़ना नहीं, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन वाला थक जाएगा, इन्फॉर्मेशन वाले का फोकस नहीं बनेगा। इन्फॉर्मेशन वाले को ऐसा लगता है आप समझ तो गए, आगे बढ़ो, तो समझना नहीं है, आप स्टोर नहीं है कि मेमोरी में आप फीड करके छोड़ दो, आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करने के कल एग्जाम्पल दिया था, युद्ध के मैदान में 8 घंटा भी युद्ध हो सकता है, आपकी बाजू दुखनी नहीं चाहिए, 10 घंटा भी हो सकते हैं, 12 घंटा भी हो सकता है, पानी भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं मिलेगा, गिर जाओ ना तो भी उठ के लड़ना पड़ेगा, घाव लग जाए ना, तीर लग जाए तो तीर निकाल के लड़ना पड़ेगा, यदि तुझे अपनी गर्दन बचानी है तो। सोचो कितना कठिन टास्क है, लेकिन यहाँ इतना कठिन नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो और तू भव सागर के प्रपंच से न छूट जाए
तू अथक श्रम कर, अथक श्रम। देखो फिर बोलता हूँ, कल बोल दिया था, जो लोग आंसर रट लेते ना, हूँ गया एक शू, वे ढोर है बिल्कुल। कल भी कह दिया था, आज भी नाराज हो जाओ तो हो ही जाना बिल्कुल। गायक रट मत, तुझे लगना चाहिए। कोई तेरे से कहे तू तमें दिखरा छो, तमें लगना चाहिए हूँ गायक छू। एट द सेम टाइम लगना चाहिए। जैसे कल मैंने कहा था, वो सीता का रोल करने वाला, जिस समय किसी सीता का या नाटक कर रहा था, उस समय भी उसे लग रहा था कि मैं तो समकित हूँ, मैं तो छोकरा हूँ, मैं सीता नहीं हूँ। उस लड़के को देखकर कभी नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड थे। जो राम बना था ना, उसको देख के कभी लगता है फिर ये मेरा हस्बैंड है? कभी नहीं लगता, कब लगता ही नहीं। ये इस पे वजन दे रहा हूँ, लगता नहीं है। ऐसे घर मकान दुकान देख करके भी तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं इसका स्वामी हूँ। शाबाश, मजा आ गया। लगना चाहिए, लगने का पॉइंट पकड़ में, लगना। देख के भी नहीं लगता कि वो मैं कोई किसी का स्वामी हूँ, मैं किसी का भोक्ता हूँ। जो नाम है ना, एकत मोहम्मद करते भोक्ता। लोको મને કરોડપતિ કહે છે, પણ હું તો અનંત ગુણોનો નિધાન ભગવાન છું, એમ लागू જોઈએ, लगाना नहीं है, लगना चाहिए। चलो अभी अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अभ्यास का मतलब बता दिया। दर्शन मोह चारित मोह को एक बार फिर बताता हूँ दृष्टांत देकर। दर्शन मोह और चारित मोह का एक बार दृष्टांत देता हूँ और फिर ये गाथा शुरू करूँगा। मैं चाहूँगा कि ये लाइन कभी मत छोड़ो, इस लाइन को फुल करो। जो इधर छूट जाती है ना जगह, फिर ये बहुत देर तक छूटती है, मुझे तकलीफ होती है। ये जो लाइन है ना इधर, हाँ ऐसे ध्यान रखना सभी लोग, ताकि इतना एक मिनट भी बर्बाद ना हो। ये फिल नहीं होती तो तकलीफ होती है। एक के पास एक आके बैठ जाओ, बहुत अच्छा। रेडी? बहुत सरल दृष्टांत। बोलो भाई, 1 करोड़ का हीरा गटर में फेंक दे तो हीरे का कुछ बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। पक्का? पक्का? तो तुम अपना गोल्ड उतारो, रिंग उतारो और गटर में डाल के आओ। डालो, जाओ डालो ने, जल्दी उठ। अच्छा ला, अंगूठी है तो मुझे दे, है किसी के पास अंगूठी? मैं डाल देता हूँ। ये ले, तुम गोल्ड नहीं पहनते? चलो कोई बात नहीं, तो फिर शाम को पहन कर आना। मुझे तो कहना वो समझो, जैसे हम अंगूठी जानते हैं गटर में जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नहीं डालते ये चढ़ना नहीं हो गया, ये द्रव्यानी के साथ चढ़ना नहीं हो गया। जिसने देखा है भगवान आत्मा खाता नहीं है, वही खाते समय सावधान है। जिसने जानता है भगवान आत्मा पहनता नहीं है, पीता नहीं है, चलता नहीं है, लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं, वही लड़ते समय सावधान है। तो इसका नाम दर्शन मोह चारित मोह। दर्शन मोह चला गया है, चारित मोह रह गया है, तो वो अलर्ट भी है। समझ में आया? अमन समझ में आया क्या बोला मैंने? दर्शन मोह और चारित मोह। दर्शन मोह क्या होता है? अंगूठी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये हमें पता है, मालूम है, लेकिन जानबूझ करके डालते नहीं। बराबर? अब फिर से बोलता हूँ, लेकिन गिर जाए तो गिर जाने पर, अब गिर जाने पर अंगूठी यदि सोने की गिर जाए, हीरे की अंगूठी कहाँ गिर जाए? गटर में गिर जाए, तो गिरने पर एक दुख नहीं होता दर्शन मोह संबंधी, लेकिन चारित मोह संबंधी दुख होता है। दुख होता है। ए कैसे लापरवाही करते हो? लापरवाही कैसे की? ऐसे क्यों करा तुमने? तो ये परमात्मा के लिए दुख हो रहा है, लापरवाही का दुख हो रहा है, लेकिन हीरे का कुछ बिगड़ गया इसका दुख नहीं होता, क्योंकि हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा। अभी हम निकाल लेंगे। निकाल लोगे? नहीं निकालोगे? अमन निकालोगे कि नहीं निकालोगे? कैसे निकालोगे? बहुत गहरी है, 4x4। बोलो कैसे निकालोगे? बोलो कि पंडित जी एनी हाउ कूद के भी निकालना पड़े तो निकाल लेंगे। सुनो, अब समझो, चारित मोह के काल में भी भगवान आत्मा से नफरत नहीं करेगी, निकालेंगे। हम क्या करते हैं, समस्याएं आर्ट देख करके आत्मा से नफरत करने लगती है। मैं तो हूँ ही, अब अभी तक परिणाम नहीं रुका, इतना प्रवचन सुनने पर भी नहीं रुका, इतना व्रत उपवास करने पर भी परिणाम नहीं रुका, इतना करने पर भी नहीं रुका, नहीं रुका। अरे नहीं रुका कि सुन, अब मैं उल्टा बोलता हूँ,
विकार नहीं रुका, मैं तो हूं ही अभी तक। बोलो कौन नहीं रुका? मैं तो अनादि से एज इट इज, अरे बोलो हूं ने। पर्दा तो है ही, ये चित्र बदलेंगे तो चित्र नहीं रुका या पर्दा नहीं रुका? चित्र नहीं रुका, पर्दा तो सदा ही है। ऐसे में गायक तो सदा ही हूं। सुन रहे हो? अमन कहना है तेरा राहो दिल को उपयोग लगा, सुनो बहुत। देखो यदि आप नहीं सुनोगे तो 1 घंटा बेकार चला जाएगा। बिल्कुल उपयोग लगा, हम जो समझाने, मैं इसलिए सरलता से थीम उठा रहा हूँ आपको, काम करने जैसी बात है। 8 प्रकार की प्रॉब्लम अनादिकाल से देख करके तुमने भगवान आत्मा को छोड़ दिया, इसका नाम है पहले की गाथाएं 5, और 6ठी गाथा में उसका उत्तर दिया क्या कि तुम एज इट इज अभी हो। तुम सोच रहे मोरा किस अभी तक आ रहा है, और हम कह रहे हैं मोरा किसके आने पर भी तुम अभी तक हो, अनादि से हो, और कब तक रहोगे? ऐसे उपयोग लगा। पॉइंट पकड़ में आया? अब मैं आगे चलता हूँ। तो दर्शन मोह चारित मोह समझ में आ गया। गटर में अंगूठी गिर गई तो दुख तो होता है, वो चारित मोह का दुख है, लेकिन अनंतानुबंधी का दुख होता नहीं है। अब गटर में से अंगूठी निकाल भी ली, धुल गई, अब न गिरने का दुख न निकालने की पीड़ा, अब ओनली एंजॉय। इसका नाम 13वां 14वां गुणस्थान। ओनली एंजॉय, ओनली आत्मा को एंजॉय करो, इसका नाम सिद्ध दशा, इसका नाम आनंद। बस खत्म। बराबर समझ में आया? अभी तो आपको रहेगी थोड़ी चारित मोह रहेगा तो दर्शन मोह है तो वैसा दुख रहेगा। दर्शन मोह का दुख कैसा होता है? दर्शन मोह का दुख कैसा होता है? इसमें तो समझ गए, दर्शन मोह का दुख चला गया, चला गया, चला गया। अंगूठी के मामले में चला गया, लेकिन बोलो 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में गिर जाए तो कौन सा दुख होगा? दर्शन मोह का कि चारित मोह का कि दोनों? बोलो जल्दी बोलो। अब इसमें दोनों ही दुख होंगे। क्यों दोनों दुख होंगे? कि इसको निकाला नहीं जा सकता। हीरा तो निकाला जा सकता। हीरा 1 करोड़ का था, रसगुल्ला 10 रुपए का है। ज्यादा दुख किस में होगा? हेतल। बोलो भाई, हिसाब लगा। ध्रुव ध्रुव बोलो, 10 रुपए का रसगुल्ला गिरा और 1 करोड़ का हीरा गिरा, तो तेरे को सबसे ज्यादा दुख किस में होगा? रसगुल्ले में। क्यों? रसगुल्ले में इतना दुख की क्या बात है? 10 ही रुपए का है। हाँ जी, 1 करोड़ का हीरा तो सुरक्षित निकल आएगा, ये दर्शन मोह का दुख नहीं है। और 10 रुपए का रसगुल्ला तो 100% लॉस। अरे ये तो पूरा ही चला गया। अब धोखे खा सकते हैं निकाल के? नहीं। तो ये दर्शन मोह की पीड़ा है। ऐसा 1 करोड़ का हीरा गिरने पर दर्शन मोह की पीड़ा नहीं होती किसी को, चारित मोह की पीड़ा होती है। 2-3 एक बातें बता दी मैंने से। एक तो भगवान आत्मा अनादिकाल से निर्मल है, रागादिक में होने पर भी। ऐसा जानकर तो आपको दर्शन मोह चला जाना चाहिए, माने दुख चला जाना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके राग में नहीं पटकना चाहिए। बराबर है? 3-4 मैसेज समझ में आए। अब एक और मैसेज, नया मैसेज, कि देखो ये बात तो सही है कि जानबूझ करके राग में नहीं पटकना चाहिए। तो आप पटकना नहीं चाहते हो, इसका ही मतलब है कि दर्शन मोह नहीं चला गया आपका। जानबूझ करके आप प्लान नहीं बना रहे हो, इसका मतलब दर्शन मोह चला गया। लेकिन कर्म के उदय से चल अभी भी जाता है। कर्म के उदय से अभी भी कमाओगे, कर्म के उदय में अभी भी पत्नी का पोषण करोगे, बच्चों का पोषण करोगे, कमाओगे, खाओगे, जो जो कुछ होगा वो सब होगा। एक कौन सा मोह का उदय कहलाएगा? चारित मोह का उदय। नहीं चाहते, नहीं चाहते, पॉइंट, नहीं चाहते, ये दर्शन मोह का भाव हुआ है। और जो चाहता है अंदर में खूब प्लानिंग बना रहे, पैसा में सुख है, हे भगवान 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ पूरा पूरा मैं कब्जा कर लूँ, ये बिल्कुल दर्शन मोह में है। पक्की गारंटी में है कि दर्शन मोह में है। क्योंकि इस बेचारे को ये भी नहीं पता कि तू कितनी रोटी खाएगा, कितने कपड़े पहनेगा, कितना तुझे चाहिए, बिल्कुल खबर नहीं है इसको। आगे समझ में आया? जो कमाना चाहता है, कमाता है, इन दोनों में फर्क है। कमाना चाहता है तो कमाने में सुख मानता है, और एंडलेस कमाना चाहता है तो दर्शन मोह भी है और चारित मोह भी है। और प्रयोजन पूर्तक कमाता है, प्रयोजन पूर्तक कमाता है, कमाना चाहता है, इसका मतलब दर्शन मोह नहीं है, लेकिन प्रयोजन पूर्तक होने के कारण वो पंचम गुण स्थान बढ़ती है। नहीं समझ में आया? कमाना चाहता है, क्यों कमाना चाहता है? कि शरीर है अभी,
कर्म का उदय है इसलिए कमाता है, लेकिन एंडलेस नहीं। बोलूँ कुछ आपको, बोलूँ सही बताओ। एक बहुत अच्छा चोर था, चोर भी अच्छा होता है एक बहुत अच्छा चोर था, उसको स्कूल की फीस चुकानी थी 10,000 रुपये की। तो अभी सच्ची घटना है, वो बैंक में गया चोरी करनी, तो वहाँ अरबों रुपये रखे हुए थे। तो उसने वहाँ से 10,000 रुपये उठाए और चोरी करके बाहर आ गया, चला गया। फिर वो कैमरे में आ गया, वो कैमरे में आ गया तो पकड़ा गया बाद में। तो पूछा उसको कि तुमने इतने बड़े बैंक में डकैती डाली, मतलब चोरी करी, घुस गए, इतने इजीली तुम पहुँच गए, तो तुमने कि ओनली 10,000 क्यों ली? वहाँ तो अरबों रुपया रखा था। उसने जज को बोला, साहब मुझे कॉलेज की जो फीस चुकानी थी वो 10,000 की चुकानी थी। आप कल्पना कर सकते हो, वो जज इतना खुश हुआ कि उसने समझ गया कि इसकी मजबूरी है। इसने अय्यासी के लिए चोरी नहीं की, उसके लिए नहीं करी, इसने सब जगह ट्राई मारी, लेकिन इसे 10,000 नहीं मिले। जब इसके पास कोई रास्ता नहीं था तब इसे आना पड़ा। उसने उसको गोद ले लिया, गोद ले ली समझिए, मैंने उस बच्चे को टेकन ओवर कर लिया कि ठीक है बेटे तुम्हारी पढ़ाई होगी, उसका खर्चा हम उठाएंगे। और उसका जितना केस में बनता था ना पनिशमेंट, वो भर दिया। ऐसे इतने बढ़िया चोर आप बन सकते हो, अमन बन सकते हो, यदि अरबों रुपया सामने पड़ा हो और बिल्कुल क्या कहना चाहिए, कोई वो ना लगा हो, कैमरा भी नहीं लगा हो, तो क्या करोगे बोलो हैतल, क्या करोगे? इसका नाम है मिथ्यार। मैंने तो एंडलेस कब्जा करना चाहे तेरे को जितना। महिलाएं एक मामले में सम्यक दृष्टि हैं, एक मामले में, बाकी मुझे नहीं पता, आत्मा का मैं नहीं जानता, लेकिन महिलाएं एक मामले में सम्यक दृष्टि हैं। उनका मेंटली कैलकुलेशन इतना बढ़िया होता है, यदि 3 आदमी तो कितनी रोटी बनेगी, तो 2 बाट का आटा लो 2 बाट के आटा लो, इतनी रोटी बनेगी, इतनी सुबह काम आएगी, इतनी शाम काम आएगी। ग्रैंडफादर ससुर जो, उनको ऐसा तबीयत खराब है तो उनको तो रोटी खानी नहीं है, एक आध लेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे। मतलब क्या बढ़िया कमाल है, मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा रोटी नहीं बना दी। इन्होंने ऐसा काम नहीं करते कि एंडलेस सारी दुनिया को लगना चाहिए मैं कितनी लेबोरियस हूँ, और सुबह से शाम तक, और अगले दिन भी हो, तीसरे दिन भी हो, चौथे दिन भी रोटी बढ़ती रही, और लोग वीडियो बनाते रहे, ओ गजब हो गया, गजब हो गया, 50 करोड़ रोटी बनाई 4 दिन में, और मरी गई। ये है मिथ्या दृष्टि, समझ गए कोई? अरे अब ध्यान से सुनो, आत्मा को तो जरूरत है ही नहीं, ये सम्यक दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया। और शरीर के लिए आवश्यकता है तो जितनी जरूरत होती लो, उसमें क्या दिक्कत है? बस अब आपका मोक्ष नहीं हो तो मेरी जिम्मेदारी। आज के बाद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पढ़ा नहीं हो, पंडिताई नहीं आए, ग्रंथ नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं हो, तो अभी मोक्ष हो जाएगा। केवल इतनी सी बात सीखनी है, आत्मा तो खाता ही नहीं है, पहनता ही नहीं है, 100 से लगाते जो प्रॉब्लम है, 8 प्रॉब्लम, 8 कर्म मने तो अर्थोजना थी, रागा देख मने तो अर्थोजना थी। यहाँ तो बोलो टोटली सेल्फ, भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, जिसको हम बार बार कहते हैं भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, इसका मतलब है टोटली सेल्फ, अनटच्ड थिंग। कोई इस पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब इसको तो सुरक्षित, जिसके लिए मैंने आपको सुनाया था 19 साल पहले, 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित, इसका नाम तो दर्शन। अब जाके शरीर तो कर्म के उदय में इसको खिलाना पड़ेगा, कर्म के उदय में खिलाना पड़ेगा, मैंने लोग व्यवहार की भाषा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, शादी होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो वो ज्ञानी दोनों में मजे करता है। एक भाई मुझसे बोला, बहुत साल पहले की बात है, मैंने पहली बार वो डायलॉग सुना था, पहली बार सम्मेत शिखर जी का प्लेटफॉर्म था, रात को 10-11 बज रही थी, ट्रेन रात को 1 बजे आनी थी, तो वो मेरे साथ घूम रहा था। तो अच्छा लड़का था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लड़का था। तो मैंने कहा कि तुम ब्रह्मचर्य ले लो भाई, अपनी मार्केट का माल बेचेंगे, उसमें क्या होगा यानी अपनी माल का मार्केटिंग होती है। तो मैंने इसके शादी मत कर। तो वो हंस के बोला, देखो पंडित जी, मैंने तो ये सुना है शादी करने वाले भी पछताते हैं, शादी नहीं करने वाले भी पछताते हैं। ये उससे मैंने पहली बार डायलॉग समय शिखर के प्लेटफॉर्म पे सुना था, जिस समय प्लेटफॉर्म अपर साइज़ का नहीं था, अब तो अपर साइज़ हो गया ना, उसका फुल साइज़ हो गया। अच्छा, पहले नीचे था।
तो उस समय मैंने वो डायलॉग सुना तो मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने तत्काल अपोज किया इसका। नहीं, ज्ञानी शादी करके भी नहीं पछताते और ज्ञानी शादी नहीं करके भी नहीं पछताते। मैंने उसी समय डायलॉग बोला था उससे। फिर कहूँ, ज्ञानी शादी करके भी नहीं पछताते और शादी नहीं करके भी नहीं पछताते। अज्ञानी शादी करके भी पछताते हैं और शादी नहीं करके भी पछताते। गोपाल दास जी बरैया जी जैसी मिसेज तो किसी को मिली नहीं होगी, इसके बावजूद कभी नहीं पछताए, कभी नहीं पछताए। हमेशा कहते थे लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लास्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके बाद अनंत काल शादी होना ही नहीं है, मेरे को पत्नी चाहिए ही नहीं। उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। उनकी पत्नी पूरी लाइफ टेस्ट लेती रही उनकी, और वो टेस्ट देके हमेशा रोज़ पास होते रहे, खुश होते रहे, खुश में सक्सेस। चलो, तो अब ये तो आप समझ ले नहीं साहब। आत्मा सुरक्षित है, ये अनुभव में आना, समझ में आ जाना, ये दर्शन भूल का अभाव हो गया। फिर शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है वो कर्म के उदय के अधीन होती है, जितनी जितनी उतना करना पड़ती है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि कितनी रोटी खानी चाहिए बोलो, जल्दी बोलो। क्यों सम्यक दृष्टि कितनी रोटी खानी चाहिए? हैं? जोर से बोलो, जरूर जितनी भूख लगे। समंत बस स्वामी को इतनी भूख लगती थी कि 40 किलो रोटी खाते थे, नहीं मालूम? बीमारी हो गई थी, बीमारी, उनको एक भस्म व्याधि रोग हो गया था। भस्म व्याधि समझते हो? जो खाए नहीं भस्म, इतनी जम के जठराग्नि होती थी, इतनी जम के जठराग्नि, पैंक्रियाज इतना जबरदस्त था कि जो खावे ने भस्म हो जाएगा और नहीं खावे तो शरीर ऐसा हो जाएगा। तो इतना जरूरत पड़ जाती थी उनके लिए। तो वो बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, सुन लेना उसमें से। चलो वापस चलो। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं आप कितनी रोटी खाते हो? मैंने कब, अब ये भी पूछना पड़ेगा ना, कब? नहीं समझे? कब का मेरा मतलब रात और दिन का नहीं है। कब का मतलब है कि किस कंडीशन में पूछ रहे हो। जब मैं बीमार होता हूँ तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ, जब मैं थोड़ा स्वस्थ होता हूँ तो थोड़ी रोटी खाता हूँ, जब फुल अच्छी होती तो फुल खाता हूँ। तो पंडित जी आप बता दो कल कितनी रोटी खाओगे? मैं अभी कैसे बता दूँ, कल बताऊँगा ही तो। एट दैट मोमेंट मुझे कितनी भूख होगी, यदि मैंने ज़्यादा व्यायाम की होगी, ज़्यादा घूमा फिरा होगा और मेरे को ज़्यादा भूख लग रही तो मैं ज़्यादा खाऊंगा। और हो सकता है भोजन करते समय तुम डायरेक्ट रोटी और दाल ही खिलाओ तो मैं 8 दाल, और फिर ये भी गजब बात है, फिर कैसी रोटी हो ये भी होना चाहिए। पतली पतली कागज जैसी हो 5-5 ग्राम की तो 50 खाऊंगा। मैंने ये बात कितनी बातों पर डिपेंड करती है कितनी रोटी खाओ। एक बार मैं बुआ जी के घर गया, शाम का टाइम था, सच्ची घटना है। तो बोले कितनी भूख है तेरे को बता? तो मैंने कहा 4 रोटी। तो उन्होंने क्या आटा तो उतना ही रखा, तो उसको 4 कर दी। मैंने 1 रोटी की 4 कर दी। तो फिर मैंने कहा मैं तो भूख लग रही है, तो तूने 4 क्यों बोली? मुझे थोड़ी पता था आपकी 1 की 4 करोगी। यदि मुझे पहले साइज मालूम पड़ जाता, वजन मालूम पड़ जाता तो मैं 16 कह देता। आपको समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इन दृष्टांतों से? मैंने वे लोग बहुत दुखी होते हैं जो शरीर को गवर्न करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाओ। आज 6 रोटी की भूख लगी तो कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जितनी भूख है उतना खाए, उसमें क्या दिक्कत है? बोलो, आपको पता है सोनगढ़ में हिंदी भाषियों की सबसे ज़्यादा बुराई इसी बात के लिए होती थी, बहुत खाते हैं। रियली सच्ची बात है, मैं बता रही हूँ, मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में ही सुनाई कि हिंदी भाषी लोग बहुत खाते हैं, गुजराती लोग कम खाते हैं। उसका कारण क्योंकि वो सुबह गांठियाँ खाते हैं। सच्ची बात है, नहीं हो तो एक काम करो, सुबह आप गांठियाँ खाकर मत खाओ और फिर 11 बजे भोजन करके बताओ मेरे को, फिर 2 चपाती खाओ तो मान जाओ। मैं तो सीधी बात है मैंने। तो गुरुदेव के पास भी ये बात चल जाती थी। तो गुरुदेव श्री को ही बताई केटला खावे छे, हिंदी भाषी आए छे, खाए छे ने जाए छे। तो गुरुदेव श्री ने फिर पंडित ज्ञानचंद जी वगैरह वो जो विद्वान थे ना, उनसे पूछा कि क्या बात है, ऐसा क्यों होता है?
हिंदी भाषी लोग ज़्यादा खाते हैं और गुजराती लोग 2 चपाती खाते हैं, इतना सा ज़रा सा चावल खाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो फिर उन लोगों ने बताया स्टडी करके, सबका स्टडी, कि हमारे यहाँ है ना बार बार खाने का रिवाज नहीं है। सुबह कुछ नहीं खाते, सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा प्रक्षाल करते हैं, सारा काम करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, फिर वो सीधे जाते हैं ना, फिर भोजन करते हैं। तो फिर वो जो 18 घंटे की भूख होती है ना, 18 घंटे की, रात्रि में भोजन नहीं करते, रात्रि में पानी नहीं पीते, शाम को 5-6 बजे फ्री हो जाते, तो 18 घंटे की जो भूख होती है ना, तो फिर वो व्यक्ति ज़्यादा खाएगा। अब तुम 18 घंटे में कितनी बार खा लेते हो? मेरा मतलब है कि ये कोई इंसल्ट की बात नहीं है, ये मुझे बताना है। नहीं खाएंगे तो खिलाना ही पड़ेगा, उसमें क्या बात है? वो बार बार नहीं खाएंगे, दूसरी बार तीसरी बार नहीं खाएंगे, शाम को खाएंगे। और मान लो जो एक आसना कर रहा हो तो वो तो 24 घंटे में एक ही बार खाएगा। अब जो लोग 24 घंटे में एक बार खाएंगे तो वो तो अच्छे से खाएंगे, दूध पानी वगैरह सब अच्छे से ले। ये सब बच्चे मुझे देखते हैं, बहुत सब लोगों को मेरे को देख के क्वेश्चन होता है कि हमने अनेकों बार सुना है कि पानी नहीं पीना चाहिए भोजन के साथ, और आप तो बहुत पानी पीते हो, 1-1.5 लीटर पानी पी जाते हो, इतना दूध भी पी लेते हो, फिर इतना करते हो, तो आप कैसे करते हो? तो मैंने नेवर कॉपी, डोंट कॉपी, मुझे देख के कॉपी नहीं करना, तुम मार जाओगे। मैं 18 घंटे तक 19 घंटे तक पानी की एक ड्रॉप नहीं लेता, तो वो मेरा पूरा पानी पूरा भोजन मेरे को सेट हो जाता है। क्यों कि दिगंबर मुझे एक बार आहार लेती, तो क्या उसमें पानी नहीं लेंगे भोजन के साथ? तो अच्छा वो वैद्य गलत कह रहा है, वो नेचुरोपैथी गलत कह रही है, वो जो डॉक्टर बता रहे हो गलत कह रहे हैं कि नहीं? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तुम्हें देख के कह रहे हैं कि तुम 15 बार खाते हो दिन में। वो तुमसे कह रहे हैं तुम बार बार पानी नहीं पीना, तुम ऐसे ऐसे दूध नहीं पीना, तुम ऐसे। मुझे देख के कॉपी नहीं करना कोई, मेरी बात अलग है, और मेरी कॉपी करो तो पूरी कॉपी करो। मैं यहाँ से जाने के बाद फिर पानी नहीं पीऊँगा, भोजन के बाद भी शाम तक पानी नहीं पीऊँगा, मैं शाम को जो लेना वो ले लूँगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। अब मैंने किस बात का उत्तर दिया समझ में आया? कर्म के उदय में नाना दशा बनती है, खाने की, पीने की, बीमारी की दशा की। तो आप बताओ आप कैसे बोल सकते हो? ये बात मैंने कब बोली पता है आपको? मैंने ये बात उस समय बोली है गुरुदेव के जीवन चरित में, जब गुरुदेव श्री के बारे में मैंने बताया था कि उनका भोजन क्या था, उनका लाइफ स्टाइल क्या थी, वो सब बताया मैंने उसमें। तो जो लोग मुझे बताते थे ना, वो ऐसे कहते हैं गुरुदेव का भोजन बहुत सादा था, 2 रोटली, ऐसे शाम को भात, वो क्या खिचड़ी, और शाम को चावल, सुबह चावल और ऐसे पापड़ ऐसे। तो वो मैंने कहा ये भोजन उनका सदा का नहीं है। जिस दिन ज़्यादा भूख होती थी तो ज़्यादा भी खाते थे, जिस दिन कम भूख होती थी तो नहीं भी खाते थे। पॉइंट पकड़ में आए मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जनरली, फिर से बोलता हूँ, नोट कर लेना, हाईलाइट, हमें कॉपी करने की आदत पड़ी हुई है। वे फला त्यागी इसलिए प्रसिद्ध है कि कम खाते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। फला विद्वान इसलिए अच्छा है कि कम खाते हैं, नहीं, ये सोचना गलत है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फुल डाइट नहीं लेते हो, कभी ज़्यादा भी जरूरत पड़ती है, कभी कम भी। क्यों? उत्तर काय के लिए दे रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, मुझे इसे गवर्न नहीं करना है, मुझे इसे कंट्रोल नहीं करना है, ये मेरे को इसको डिसिप्लिन में नहीं रखना है। अब सुनो ध्यान से, 8 प्रॉब्लम के जवाब दे रहा हूँ, 8 प्रॉब्लम का एक लाइन में जवाब। 8 प्रॉब्लम कम हो तो मैं महान धर्मात्मा नहीं, और 8 प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो तो मैं कम धर्मात्मा नहीं। क्या बोला मैंने? फिर से बोलूँ? क्या बोली मैंने? 8 प्रॉब्लम तो समझ गए जो लिखी है। आप 8 कर्मों को 8 प्रॉब्लम को चाहो तो 3 भागों में बांट सकते हो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। कौन कौन से? आप इन 3 में भी बांट सकते हो, बढ़ जाएगी आसानी से। अब कर्म और कर्म का उदय जैसा हो, मैं तो उसका ज्ञाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समंत स्वामी ने तो सुसाइड नहीं कर लिया, कहीं भैया अब इतनी भूख लग रही, लोग क्या बोलेंगे, कैसा मुनि है, कितना खाता है, उन्होंने नहीं सोचा। जरूरत पड़ी तो कपड़े भी पहन लिए, जरूरत पड़ी तो उस मंदिर में जाके भी बैठ गए, वहाँ भोजन भी ले लिया, जरूरत पड़ गई तब। लेकिन ध्यान रखना, मैंने कुछ कहा है आज, बहुत बारीकी से सुनना मेरा प्रवचन है। 15-20 मिनट जो निकल गए ना, ये बहुत बारीकी से सुनना इस बात को। एंडलेस नहीं करता वो, प्रयोजन पूर्ता करता है। इसलिए वो दर्शन मोह चला गया है और चारित्र मोह रह गया है। और जिस दिन चारित्र मोह जाएगा उस दिन तो केवल ज्ञान होगा, यथाख्यात चारित्र होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक मैंने इतनी जवाब फिर दे दिया, 30 मिनट हो गए, मैंने घड़ी में देख ली, 30 मिनट हो गए। आप इस बात को कंटिन्यू कई बार सुनना,
मुझे मालूम है अभी भी आप डिप्रेशन में इसीलिए जाओगे, वो तो इतने उपवास कर लेते हम नहीं कर पाते, वो तो इतना एकटाणा कर लेते हम तो नहीं कर पाते, वो इतना मेडिटेशन करते हैं मैं तो नहीं कर पाता। आपको पता है गुरुदेव श्री ध्यान नहीं कर पाते थे, उल्टा नहीं पकड़ना, लेकिन बहन श्री बहुत करते थे। बहन श्री घंटों ध्यान करते थे, मेडिटेशन, आप जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, वो घंटों बैठे। मैंने बहन श्री दिन भर में 1-2 घंटा बोल लेते ना तो बहुत बड़ी बात। और गुरुदेव श्री 2-4 घंटा मौन रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्यों उनके पास कोई ना कोई आता है, बातचीत होती है, यही होता है। और बहन श्री ऐसे कोई आओ न जाओ तो भी उन्हें खबर नहीं पड़ेगी कौन है, मतलब वो बैठी रही, आपको लग रहा है वो बैठे हुए, आपको लग बैठे, वो मस्त बैठे हुए। तो गुरुदेव श्री खुद फरमाते थे, मैंने सब सुनाया चरित्र में, तो गुरुदेव खुद ही फरमाते थे बहन का ध्यान बहुत है, मैंने ध्यान थतू न दे, हूँ तो चिंतन करूँ छू। गुरुदेव कहते हूँ तो चिंतन करूँ छू भाई, मैंने उनका अब देखो, अब इससे गुरुदेव को ये नहीं लगा मेरी इंसल्ट होगी, रुक जाओ मैं भी ध्यान करूँगा। नहीं, गुरुदेव ने बहन श्री की कॉपी नहीं की, बहन श्री ने गुरुदेव की कॉपी नहीं की। आप देखो बहन श्री की इतनी, आप रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग, लेकिन गुरुदेव जैसे जो टोन होती ना, हा जी नहीं निकले। मैं कुछ कहा समझ में आ रहा है, कुछ जिंदगी में मोक्ष मार्ग में रहना हो तो कॉपी नहीं करना, कॉपी समझ गए, नकल नहीं मारनी। बहन श्री ऐसे बैठते थे तो ऐसे नहीं बैठना, कॉपी नहीं करने का मतलब औदैहिक भाव की कॉपी नहीं करना। ये मैंने गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सुनाते समय पहले 15 मिनट में कही है बात कि हमें गुरुदेव श्री का औदैहिक भाव आदर्श नहीं है, हमें उनका पारिणामिक भाव की जो दृष्टि थी ना, न्याय की दृष्टि, वो हमारा आदर्श है। चलूँ आगे चलूँ, इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों कर दी कि यही आपकी इन्फीरियरिटी का कारण है, यही आपका कॉम्प्लेक्स का कारण है, यही स्ट्रेस का कारण है। पंडित जी तो इतना, अभी मेरे पास जो ब्रह्मचारी भाई आते हैं ना, उनकी मम्मी उनको स्ट्रेस में डाल देती है, तो सुमत प्रकाश कैसे बनेगा, इसलिए ब्रह्मचारी मत ले। सुमत प्रकाश जी तो इतना प्रवचन करते हैं, तू कैसे करेगा, सुमत प्रकाश जी तो ऐसे ऐसे, उनको तो लाखों लोग जानते, तेरे को क्या करेगा, फिर फला क्या, उनको क्या लगता है कि वो सुमत प्रकाश जी से कंपेरेटिव कर करके बेचारे को स्ट्रेस में डाल देते। तो ये क्वेश्चन मेरे तक भी आता है कि मेरी मम्मी ये बोलती है, मेरे पापा ऐसे बोलते हैं कि आप तो स्पेशल हो, बाकी सबका क्या होगा, मेरे बाकी सब भगवान बनेंगे। नहीं बनना भगवान, हमें नहीं बनना है, कोई जरूरी सुमत प्रकाश बन के ही जाओ, क्यों मुंह केवली नहीं जाते मोक्ष, बोलने वाले केवली मोक्ष जाते हैं। बोलो, सब आचार्य कुमकुंद नहीं बन सकते, सब कांजी स्वामी नहीं बन सकते, और सब डॉक्टर हुकुमचंद भारी नहीं बन सकते, सब सुमत प्रकाश भी नहीं बन सकते। तो ऐसा क्यों है कि हम कॉपी करना चाहते हैं। कल रात को यही बात मैंने कही थी, हर मम्मी पापा दूसरों से कंपेरेटिव कर रहे, मेरा बच्चा उससे आगे होना चाहिए, बस इसीलिए आपका बच्चा स्ट्रेस में है। मैं एक बात बोलूं, सच में सुनोगे आप लोग, हमारे में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो भूखों मर जाए, इतना लेके आया है। आप उसको पढ़ने पर ज़्यादा जोर मत दो, और दूसरे बच्चे से ज़्यादा पढ़कर हाई वो 90 अबव चला जाए, प्लस चला जाए और अमेरिका चला जाए, इस सपने को मत दिखाओ उसको एक ही सपना दिखाओ, बेटा तू जो कर ना, अन्याय अनीति अवक्ष नहीं करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी इतनी देर की चर्चा में तू प्रयोजन पूर्ता काम कर, जो तुझे करना है कर, जिस एज में जो काम कर सकता है तू जरूर कर, लेकिन गलत साइड से जाके मत कर, बस हमें अच्छा लगेगा। जो 90 अबव पढ़ते हैं ना, उनकी मम्मी भी यही कहती, पढ़, ऐसी आप क्या करे, पढ़ के नहीं, मैं कहता हूँ एंजॉय कर। मैं ट्रेनिंग देता हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग, मेरा कोई सेंटर नहीं है लेकिन मैं टीचर्स ट्रेनिंग देता हूँ। जब भी किसी स्कूल में जाता हूँ तो टीचर्स की मीटिंग करता हूँ और उनको ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने कहा आपको स्कूल आने के नाम पर कैसा लगता है, तो बोले एकदम ऐसा लगता है 4 घंटे कैसे पास होंगे इतने से नर्सरी के बच्चे, इतने बड़े बच्चे, मैंने सब इतना कोलाहल, इतना रोना गाना, ऐसा। तो मैंने कहा आप क्वालिफाइड नहीं हैं, टीचर बनने के लायक नहीं है, आपको कभी नहीं जाना चाहिए स्कूल। जिस दिन आपको घर से स्कूल आते समय ऐसा लग रहा है
कि हम प्राइमरी के बच्चों को आज बर्दाश्त नहीं करें, कैसे भी 4 घंटा पास हो जाए, तो आप उस दिन घर मन इधर मत आइए और टोटली रिलैक्स करके अपने आप को फिट करिए, टोटली रिलैक्स करके फिट करिए ताकि आप स्कूल में आ सको। दुख इस बात का है कि 99% टीचर ऐसे ही है स्कूल में। आपका बच्चा वहाँ पांजरापोल जैसा रहता है। पांजरापोल समझते हैं? नहीं सर, पांजरापोल नहीं समझते? तुम्हें कैसे गुजराती हो? पांजरापोल माने जहाँ ढोरों को रखा जाता है, उसमें बंद करके, समझ गए? पांजरा में पूर देते हैं ना ढोरों को, रियली बहुत तकलीफ की। तो फिर वो कहले फिर ऐसे कैसे पढ़ाएंगे? मैंने यू हैव टू एंजॉय देयर। 4 घंटे आपको लगना चाहिए आप एक बगीचे में हैं, जहाँ नन्हे नन्हे गुलाब हैं, जिनकी खुशबू अलग अलग है, जहाँ आपको एंजॉय करना है, आप मस्त रहो वहाँ पर। इस तो आप पढ़ा सकोगे, और नहीं तो नहीं पढ़ा पाओगे। अब चलो इतना ही बहुत है, नहीं तो मैं अपना बताता मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं सच कहता हूँ। इस जीवन में तो मुझे स्ट्रेस कभी आएगा ही नहीं, इस जीवन में मुझे कभी परेशानी नहीं आएगी। अगले भाव में तो मोक्ष हो जाएगा जल्दी जल्दी लेकिन स्ट्रेस कभी नहीं आने का। क्यों? मुझे बच्चे दिखते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फटाफट इसीलिए उनको बोलता हूँ, उनसे टच करता हूँ, उन्हें छूता हूँ, उन्हें देखता हूँ, बस अच्छा मज़ा आता है। अब दिक्कत है तुम्हें सोच रहे हो टीचर खराब है, मैं कह रहा हूँ मम्मी तो उससे भी ज़्यादा खराब है, जो 3 साल के बच्चे को इसलिए चाहती 4 घंटे छुट्टी मिले, रह नहीं जाए घर में, 2 महीने छुट्टी में घर रह जाने तो मम्मी 10 बार याद कराती है, हे भगवान जल्दी स्कूल खुल जा। जब मम्मी बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, माने एंजॉय नहीं कर सकती, तो टीचर बेचारा कैसे करेगा? चलो आगे चलो। एक क्या बोल रहा था, अब अपन इस गाथा में जाते हैं, जैसे चलती रहेगी रामायण। तो 8 प्रकार की प्रॉब्लम, समझो 8 प्रकार की प्रॉब्लम कर्म के उदय में होती है और ज्ञानी उसमें एंजॉय करता है। इसका नाम चारित्र मोह। टेंशन नहीं लेता, इसका नाम दर्शन मोह चला गया। फिर से बोलता हूँ, 8 प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो मैं छोटा धर्मात्मा, 8 प्रॉब्लम मिनिमाइज हो तो मैं बड़ा धर्मात्मा एम नथिंग। जिस दिन बहुत तकलीफ हो, आंख भी नहीं खुल रही हो और शास्त्र ना पढ़ पाए, मंदिर में जाकर के दर्शन भी ना कर पाए, पैरों से चलते भी नहीं बने और कान से सुनते भी नहीं बने, इतना प्रबल कर्म का उदय, बोलो वो छोटा धर्मात्मा कि बड़ा धर्मात्मा? सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है भगवान को, मंदिर तक नहीं जा पा रहा है, और आज बिल्कुल बहुत तकलीफ हो रही, भयंकर, और बिस्तर पे ऐसे ऐसे कर रहा है। बोलो वो छोटा धर्मात्मा कि बड़ा धर्मात्मा है? सुनो, 1 सेकंड में बड़ा धर्मात्मा हो जाएगा ये, और 1 सेकंड में छोटा धर्मात्मा हो जाएगा, ये मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। यदि इसको लगता है हाँ आज की क्रिया नहीं हो पाई, आज मंदिर नहीं जा पाए, ये मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि, मंदिर जाने से ऐसा हो जाता है कि नहीं, तुझे मंदिर जाने का प्रयोजन ही नहीं मालूम, तुझे स्वाध्याय का प्रयोजन नहीं मालूम। साहब हमें तो बहुत दुख लग रहा है। कल मैंने एक बात बोली थी, सब सुनना ध्यान से। A to Z बोलना सरल है और Z to A आना साधना है। याद आया? Z to A आना साधना है। रोज मंदिर जाते थे तो A to Z करना सरल लगता है, व्रत उपवास करना सरल लगता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जिस दिन मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन मंदिर जाने का प्रयोजन उसी समय सॉल्व करने में गायब हूँ। प्रभु आपसे दूर रह करके मैं गायब देख रहा हूँ। आज तो मेरा तन ही मंदिर है और मैं इस तन मंदिर का देव हूँ। आपका अनंत उपकार है, इतनी पीड़ा में भी मुझे मजा आ रही है, ये आपकी ही कृपा है। सुनो, ये आनंद ही मेरी आपकी पूजा है। क्या बोला मैंने? इस समय मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ये आपकी ही कृपा है, और जितना मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ ये ही आपकी चरणों का अर्घ है मेरा। मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। अभी हमें क्या लगता है, मंदिर चले गए तो मोटा धर्मात्मा, फुल्ली हेल्दी है, तो इसका मतलब तुझे धर्मात्मा बनने के लिए 7 वेदनी कंपलसरी, तो तुमने 7वें नंबर की प्रॉब्लम कर दी, सॉल्व नहीं कर पाए। 7वें नंबर की प्रॉब्लम क्या हुआ? 7 वेदनी प्लस आत्मा दोनों मिला करके तुझे ऐसा लगता है अभी मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। अष्टमी चौदह पानी तक नहीं पीता, और उस दिन ऐसा नहीं करता, तो सुन, उस दिन 7 वेदनी होती इसलिए नहीं करता, और 7 वेदनी होती तो बोलो जरा, बोलो आप में से कौन कौन रात को पानी नहीं पीता? डरो नहीं है ना, घबरा नहीं।
तो हैं 8-10 जो नहीं पीते, 8-10 नहीं पीते। तो इसमें तुम्हारा ऐसा नहीं कुछ साता वेद नहीं है इसलिए नहीं पीते, उसे धर्मात्मा नहीं मानो। यही तो व्यवहाराभास छुड़ाना है। मैं इतनी क्रिया करता हूँ, इतना व्रत उपवास करता हूँ, मैंने इतना पढ़ लिया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई कितना याद है आपको ग्रंथ, कितने प्रवचन याद हैं, कितना 8 घंटा सुनते हो, कितना मेमोरी में, कितना बोल सकते हो? ये सब कर्म का उदय है। कितना तेरे को याद है क्षोभ है कर्म का, ये कर्म का क्षोभ समय। तो तू दोनों को मिलाकर अपने को महान मानता है, ये मिथ्या दृष्टि है। सुनो, मजा ही आना चाहिए। जैसे 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 दृष्टांत देखो, आप प्रैक्टिस करना, देखो नहीं करोगे तो रोगे बैठ के। मैं आप प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। जैसे आज मेरा प्रवचन अच्छा नहीं हुआ तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बिल्कुल दुख नहीं हो। क्यों? यहाँ हमें दुख करने की जरूरत। भवी भागन बच जोगे। अच्छा हुआ तो भी आपका ही कर्म का उदय था, और अच्छा नहीं हुआ वो भी आपकी कर्म का। इसमें मेरा क्या है? महावीर भगवान ने 66 दिन वाणी नहीं खीरी, तो महावीर भगवान को बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा। अभी तक के 23 तीर्थंकर को केवल ज्ञान होते से दिव्य ध्वनि खीर गई, मेरी नहीं खीरी, जाते जाते कलंक लग गया। लोग क्या सोच रहे होंगे, असली केवल ज्ञान हुआ कि नकली? कि देख, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं मजे में हूँ। बहुत मार में गहरी बात है। मैं सरल शैली है वो अलग बात है, लेकिन मार में क्या बात। हाँ, मैंने समाधि मरण के प्रवचन में ये बात कही जो अभी कह रहा हूँ आपको। अभी इतनी तैयारी कर लो, नहीं याद आ जाए तो भी मजा आए। मेरा जीवन किसी को बड़ा विचित्र लगेगा, कोई मेरे संग रहना मत, कोई रहोगे तो बड़ा अटपटा लगेगा। आपको ये आदमी है कि पागल, न कभी पढ़ते मिला हुआ, न कुछ लिखता बनूंगा, कभी भी कुछ तो जब मजा आ जाता तो पढ़ता हूँ, जब मजा आया तो लिख देता हूँ। मुझे कॉपी नहीं करना हो। अब मेरे से बहुत लोग नाराज रहते हैं, 4-6 घंटे पढ़ना चाहिए, ये पढ़ो। तो मैंने पढ़ लिया भाई, तेरे से ज़्यादा उम्र हो गई है। और मैं अभी ये बोल कहाँ से रहा हूँ, ये बोल कहाँ से रहा हूँ? मैं पढ़ के थोड़ी आया, आज भी पढ़ के नहीं आया। बता, कोई नहीं देखा मुझे पढ़ते हुए आए? भैया फिर कह रहे हैं कॉपी नहीं करना, स्वच्छंद नहीं होना, पढ़ने का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने के भरोसे नहीं बैठना। ये निमित्त उपादान में कहा था, निमित्ताधीन नहीं होना। निमित्त तो होए, क्या कहा? निमित्त तो होए, देर साज गुरु तो होए, जरूरत पड़े तो आलम्बन भी होए। हो सकता है कल मेरे को बहुत जरूरत पड़ जाए तो 8 घंटा पढ़ूँ, एक दिन जरूरत पड़े तो 12 घंटा पढ़ूँ, और एक दिन जरूरत नहीं हो तो नहीं भी पढ़ूँ। इसका मतलब क्रियाओं से मत नापना। समझ में आ रही बात? हाँ, क्या की तैयारी है कि मुझे पता है एज बढ़ने के बाद हो सकता है मैं मेमोरी वीक हो जाए, तो अभी मुझे मज़ा आनी चाहिए कि मेमोरी वीक होने पर भी मैं महा हूँ, बस ये बड़ा धर्मात्मा हो गया। मेमोरी से नापोगे बड़ा धर्मात्मा, छोटा धर्मात्मा, चिंतन से नापोगे तो मारे जाओगे। अभी बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ, आज बहुत आपका ताकत है तो व्रत उपवास कर लो, कल नहीं कर पाओ। आज तुम 1 करोड़ रुपये दान दे सकते हो, कल नहीं दे पाओगे। सुनो, 1 करोड़ का दान से कोई मोटा धर्मात्मा मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? 1 करोड़ रुपये साता भेदने की चीज़ है। कर्म और जीव का परिणाम दोनों को मिलाकर आप जीव मानते हो, माने धर्मात्मा मानते हो, ये मिथ्या दृष्टि है। तो कल जब दान नहीं दे पाओगे ना तो आपको ऐसे ऐसे हो जाएगा। कोई व्यक्ति पहले करोड़पति हो तो बहुत दान देता हो, फिर नहीं दे पाए, तो अब उन्हें ये लगता है कि आज ये नई सिबिर गोटी है ना जी, तो सब लोग मेरी ओर देखेंगे और मैं दे नहीं पाऊँगा। तो या तो वो आने से डरेगा बेचारा, या आ भी जाएगा तो चुपचाप कोने में बैठ जाएगा। और फिर यदि कोई उनसे कुछ कहो कितना बोले, तो बोले तो तकलीफ, नहीं बोले तो तकलीफ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही है वो बॉल, यही वो प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना है आपको। बिल्कुल माइक पर आ जाओ एक बार, भैया मेरी स्थिति आपसे छिपी नहीं, मेरा अभी वो उदय नहीं है जो पहले दान देता था, आज का उदय दान नहीं दे सकता, इसलिए आगे से जब तक मैं स्वयं समर्थ नहीं होऊंगा, कृपया आप मुझे इंसिस्ट नहीं करें। बिल्कुल बोल दो, मैंने बोल दिया था। जयपुर का पंच कल्याणक था 92 का पंच कल्याणक। मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर था उस समय, तो इनकम तो अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं थी। छाबड़ा जी पधारे और उन्होंने, उनका काम रहता है ना सबके लिस्ट पहले ही तैयार कर लेते, तो उन्होंने मेरे नाम पे लिख दी 5000 रुपये, उस जमाने 5000 रुपये, और अनाउंस कर दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने तो बोला भी नहीं।
नहीं, इनने मेरे से पूछा और लिख कैसे दिए? तो उनको तो लगता है नहीं इतना तो दे ही देंगे, उन्होंने लिख दिया, बोल दिया, चलो बोल दिया। मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई, बिल्कुल घबराहट नहीं। तो रेलवे स्टेशन उन्हें छोड़ने गए तब मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा ये बताओ कि जयपुर पंचकल्याणक में पैसे की कमी है? नहीं। मैंने पैसा बचेगा कि हाँ। तो फिर क्या करोगे? कि 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए की FD हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं सुनो, मुझे 5,000 रुपये की सेविंग करने के लिए 1 महीना नौकरी करनी पड़ेगी। मैंने ये सोचा कि मैं ब्रह्मचर्य लूँगा तो मुझे नौकरी छोड़नी है, लेकिन 1 महीना 30 दिन मुझे ज़्यादा नौकरी करनी पड़ेगी। आपको तो 5,000 का कोई फ़ायदा नहीं, समुद्र में एक बूंद बराबर स्थिति होगी मेरे 5,000 की, लेकिन मेरे लिए 5,000 बहुत मायने रखते हैं। मुझे 1 महीना जॉब करनी पड़ेगी, और इस 1 महीने में भाई जब किसी ने एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो मेरी पूरी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। यदि आप कहें तो मैं 5,000 नहीं देना चाहेगा। मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, मैंने कहा उनको, तो फिर उनका ओके कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि बाद में दे भी दूँ और घुटता रहूँ, और फिर नहीं दूँ और फिर मैं सोचूंगा कि समाज वाले क्या सोचेंगे, सुमत ने दिए नहीं, सुमत ने दिए नहीं, सुमत नहीं, मैं ये नहीं चाहता। आप बोल देना मैंने उनको कि मेरे नाम से 5,000 हटा दीजिए। मैंने हटा दिए, मैंने नहीं दिए। मेरा मतलब समझ में आ गया आपको? मैंने कई लोग ऐसे हैं जो इन्फीरियरिटी में, तकलीफ में, दुखी बने रहते हैं। अरे भेद विज्ञान करना, पहले भी उदय देता था और आज भी उदय नहीं दे रहा है। मैं तो तब भी बोलो ज्ञाता ही था, और अब भी। आप में से कौन कौन दान करते हैं? जरा बोलो, हाथ खड़ा कर। अरे बोलो ना, सभी? अरे बोलो तो हाँ या नहीं। कोई बात नहीं, मन ही मन समझे तो देता लेकिन बाकी ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए बहुत। देखो आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आप सब स्ट्रेस में जी रहे हो। आप कहो ना तो मैं स्ट्रेस उगाड़ के दिखाऊँ आपकी। कल्पना करो 8 साल का देवर हो और सासू बा गुजरी गई, और 8 साल के देवर को भाभी ने पढ़ाया लिखाया, लाख 20-25 लाख खर्च करके उसे इंजीनियर बनाया, वो NRI बन गया, उसकी शादी हो गई, बहुत अच्छी शादी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उसने इसके बदले में कभी आपको थैंक यू नहीं कहा, तो आपको कैसा लगता है? बोलो। वो आपके पास ना रहे तो कैसा लगता है? आपकी बुराई करे तो कैसा लगता है? वो अपनी मिसेज के चक्कर में आकर आपको नहीं प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट देता तो कैसा लगता है? सुनो, आपने 20-25 सालों से पाल पोस के बड़ा किया, वो 25 साल तक कर्तव्य रखा होगा तो ईगो हर्ट होगा। यदि कर्तव्य नहीं रखा होता तो सुनो भैया, तुम्हारा पुण्य का उदय था, मैंने किया ही क्या है? तुम्हारे भैया थे, तुम्हारे कमाने वाले थे, तुम्हारा घर था, तुम्हारी माँ इतना छोड़ के गई थी, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। बस इतना है कि मैं इतनों की रोटी बनाती थी, 4 और बनाती थी, इसमें मेरा क्या? और मैं कहाँ बनाती थी? कर्म का उदय रोटी बनाता था उससे ना, और मेरे को जो अच्छे भाव से बनाती थी ना, तो उससे मेरे साता भेद नहीं हुई, मेरा पुण्य भाव हुआ। अब तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारा कर्तव्य तुम जानो, मेरा कर्तव्य मैंने कर दिया, खत्म बात हो गई। ये अकर्ता भाव से देखोगे तो विश्व मैत्री कर पाओगे, और नहीं तो तुम अपना एक बच्चा नहीं पाल पाओगे। अब बोलो भैया, घर घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम कर कहाँ रहे हैं? हम कर कहाँ रहे हैं? अकर्ता देखो, अकर्ता देखो, समझ गए? कर्म का उदय ही करता है, मैं तो इसमें करता। इसका मैंने बहुत एंजॉय किया, इस लाइन को बहुत एंजॉय किया। खास तौर से जब मैं किसी घर जाता हूँ तो वो तो उतना ही करता है जितना मेरा उदय होता है, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो दुखी होते हैं। देखो इन्होंने पानी तक नहीं पूछा, देखो इन्होंने ड्राई फ्रूट तक नहीं दिखा सके, दिखा तो देते कम से कम, मैं कौन खाने वाला था। कई लोगों के घर में ड्राई फ्रूट इसलिए रखते हैं, ढक्कन बंद ही रहता है और जब पूरा भोजन हो जाए ना, तब फिर वो कहेंगे ड्राई फ्रूट। अब वो ड्राई फ्रूट भरे पेट पे क्या खाए? फिर एक आध काजू खा लेता है, ये भी यही चाहता था मैंने दृष्टांत कहने का मतलब है कि भाई तू अकर्ता है, तू इनका करता नहीं है, ऐसे मजे से नहीं। बहुत घटा है ऐसे प्रैक्टिकल करना। अब आ जाइए, 10 मिनट है मेरे पास, ले लूँ कि नहीं लूँ? चलो ये 4 गाथाएं पढ़ता हूँ, शाम को मैं जनरलाइज करूँगा इसको। अभी थोड़ा गरिष्ठ चलेगा थोड़ा, और शाम को जनरलाइज करेंगे। कल से 49 होगी। ओके। अष्टविध सब कर्म बुध बल मैं कहे जिन देवे,
सब कर्म का परिणाम दुखमय, यह कहा जिन देव ने। अगली गान। ये भाव सब है जीव के, जो यह कहा जिन देव ने। कैसा कहा? और चार का दो गाता हुआ। सेना सहित नरपति निकले, नृप चला जो जन कहे, यह कथन है व्यवहार का, पर नृपति उनमें बस उस तरह की सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते, किंतु इनमें जीव तो बस। अब ये पकड़ना है आपको, जीव तो बस, जीव तो बस एक है। जीव 8 प्रकार का जीव क्यों कहा? कि व्यवहार नहीं से कहा। नहीं समझ आया? एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई यहाँ तक पढ़ने के बाद। कहाँ तक? कलश पढ़ने तक, जहाँ तक अपनी चर्चा चल गई वो वहाँ तक। अब ये 4 गाथा चलेगी, तो इस 4 के पहले एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि हमारी क्या गलती है। ग्रंथों में तो लिखा है पंचेंद्रिय जीव होता है, रागी जीव होता है। तत्पाद सूत्र में जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त। तो हमारी क्या गलती है? अब हमारा कान उमेट रहे हो, अब पढ़ के देखो ना ग्रंथों में। कर्मों से बंधा है, कर्मों से मुक्त है, कर्म करता है, ये सब लिखा तो है। जी अपने कर्मों से दुखी है, जी मोह राग देश से अशुद्ध है, लिखा तो है। कितना लिखा है बता सकते हो? 99%। अब हमारे कान जबरे उमेट रहेगा, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। आप ही नक्की करो, या तो लिखते ही मत। भाई पहले ही दिन से पाठशाला में पढ़ा देना चाहिए, तमें परमात्मा छो, बस खत्म, नक्की। बाकी बद्धू क्रमबद्ध थाय छे, घर जा। कितना शॉर्ट एंड स्वीट मोक्ष मार्ग, बाकी सब क्रमबद्ध, खत्म, जाओ। ये ऐसा करना चाहिए था, हमारी तो गलती है नहीं। पहले पीट पीट के तो तुमने 8 कर्म रटाए, रुला रुला के पंच परावर्तन पढ़ाए। इतनी लंबी चौड़ी चर्चा तुमने कराई है। तो भाई अब आप ही बताओ, भगवान ने 8 जीव क्यों कहे? 8 जीव समझ गए? 8 प्रकार के जीव क्यों कहे? तो भगवान ने व्यवहार नहीं से कहे। तो व्यवहार नहीं कैसे बोलता है? तो उसकी स्टाइल बताई कि जैसे सेना सहित नरपति निकले। नरपति, नरों का पति, राजा। नरपति मतलब राजा। कहाँ निकलता है? सेना सहित। राजा कभी अकेला निकलता है? नहीं, उसके आगे पीछे होंगे, पीछे वो सब ऐसे सब होंगे। पूरा उसका क्या बोला था? परिकर, हिंदी में परिकर कहलाता है। उससे उर्दू में कहते हैं लबाजमा। ऐसे पूरा निकलता है। तो जब तक नहीं निकले तो राजा क्या सर? तो सभी लोग एक ही बात बोलते हैं, राजा आया, राजा आया, राजा आया। तो अभी बच्चे ने राजा देखा था, राजा तो इतना सा दिख रहा था कहीं, क्योंकि वो तो बहुत ढका रहता है ना, मुकुट से, इससे उसके कपड़ों से सब ढका रहता है, और हाथी पे बैठा है, और बाकी भीड़ भाड़ बहुत है। तो राजा कितना % दिख रहा है यहाँ पे? जरा सा। और बाकी भीड़ भाड़ बहुत दिख रही। तो राजा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? 1 घंटे तक राजा निकला। 1 घंटे तक, बोलो क्या बोलते हो? बोलो 1 घंटे तक राजा निकला। कि भाई राजा स्टार्ट टू एंड तक जितनी सेना है ना, वो राजा ही निकला, ऐसा कहने में आता है। ऐसे 8 प्रकार की बारात और एक असली गायक, लेकिन हम 9 को मिला करके ही जीव कह देते हैं। अब तुमको इतनी अक्ल होना चाहिए कि किस किस को माइनस करना है। हाथी माइनस, बैंड बाजा माइनस, और बोलो क्या क्या माइनस करोगे? घोड़े माइनस, और बोलो हैं? सेना माइनस, और तलवार माइनस, मुकुट माइनस। नहीं तो मुकुट को ही पकड़ लो,
राजा कितना होता है? एक। तो ये स्टाइल का दृष्टांत दिया। निकले नृप जल चला, नृप चला ज्यों जन कहे, जैसे जनता कहती है राजा जा रहा है। यह कथन है व्यवहार का, पर नृपति उनमें एक है। बस उस तरह ही इसकी चर्चा रात को करना है मुझे, है ना। सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते हैं। बड़ी सरल है एकदम, हरि गीत एकदम सरल है। बस उस तरह ही व्यवहार से उन सभी को जीव कहते, किंतु उनमें जीव तो एक ही है। बराबर। अब फिर से बोलो, संगी पंचेंद्रिय जीव है कि नहीं है? कहते हैं। मैं अक्कल लगा, माइनस कर, नहीं समझ में, माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ, तो 5 इंद्रियां जीव नहीं है, पक्का ना। अभी तुम माइनस कर लो तो मजे करोगे। अभी तुम्हें क्या लगता है पता है, कितने बढ़िया मुमुक्षु हुए, लेकिन माइनस नहीं किया हो तो उसकी परेशानी बताता हूँ। बढ़िया मुमुक्षु हो, पंडित, प्रवचनकार, प्रवचन सुनने वाला, रटने वाला, 8-10 घंटे प्रवचन सुनने वाला गुरुदेव का, लेकिन यदि वो थोड़ा सा 2-5 किलो शॉर्ट हो जाए तो जितने लोग आए ना, एक वीक में 5 किलो शॉर्ट थे गया। कौन शॉर्ट थे गया? हाँ, वो मैं तो नहीं हुआ, देख मैं तो नहीं हुआ, इसमें लगा दिए तो, जबकि होना ये चाहिए मैं तो परिपूर्ण हूँ और ये शॉर्ट हो गया। लेकिन कभी आपको लगता है ये शॉर्ट हो गया, मैं शॉर्ट हो गया, 5 किलो वेट बढ़ ही गया, घट ही गया। तुम कहाँ देख के बोल रहे हो? बोलो। इतनी सी अंगूठी हो, इतनी सी अंगूठी तो छोटी होगी ना, अंगूठी इतनी सी, गोल्ड की नहीं, काई की, हीरे की अंगूठी, हीरे की। लेकिन अपन किसी को देने जाओ ना शादी में, तो सब तो इतने बड़े बड़े डब्बे लाती हैं, इतने बड़े, जो इतना बड़ा डब्बा लाता है इतना खुश होता है, देख कितना बड़ा डब्बा दे रहा हूँ, और क्या है अंदर ये भगवान जाने। हो सकता है 10 रुपए का प्लास्टिक का कोई आइटम हो, नहीं इतना बड़ा लाए तो बहुत बड़ा आकड़ के लाए। अब जो बेचारा इतना सा लाए, इसकी तो बड़ी समस्या है, तो कोई दिखे ही नहीं, वीडियो में आए नहीं किसी के। तो फिर इसने भी क्या किया, अंगूठी तो इतनी सी थी, पहले तो एक डब्बी प्लास्टिक की, फिर उसके ऊपर एक डब्बी, फिर उसके ऊपर एक चांदी की डब्बी, फिर उसके ऊपर और डब्बा, फिर इसके बाद एक डब्बा, फिर यहाँ से ऐसे कर करके उसने भी इतना बड़ा कर दिया। तो और गिफ्ट क्या पूछ लेते ना कई बार, बहुत ज़्यादा अपने निकटवर्ती होते हैं, आप क्या लाए? कि सोने की बीटी, मैंने आयरन, क्या हीरे की बीटी, इतनी बड़ी, ये इतनी सारी कि नहीं, अब वो तुम समझ लेना बस, माइनस पॉइंट पकड़ में आएगा नहीं, माइनस। तो उसके दिमाग में फौरन आ गया, बीटी तो इतनी सी होगी, लेकिन ये वीडियो कैमरा में आ जाए ना, इसलिए ऐसा किया है इसने। अब समझ में आया कुछ? आत्मा तो भिन्न नहीं है, और ये क्या है, पैकिंग है। अब पैकिंग तो बदलती रहती है, ठंडों में थोड़ी पैकिंग ज़्यादा हो जाती है, गर्मियों में पैकिंग कम हो जाती है। पैकिंग की पैकिंग नहीं समझ में आया क्या बोला? पैकिंग की पैकिंग। क्यों अंगूठी कब पहनते हो, पहली पैकिंग में कि लास्ट पैकिंग में? अरे अंगूठी कब पहनते हो? पहली पैकिंग मैंने वो डब्बी वाली प्लास्टिक की छोटी सी वो, और लास्ट वाला इतना बड़ा। कौन सी पैकिंग पहनते हो बोलो? कि पैकिंग तो माइनस करने लायक है। अब तुमसे हम पूछ रहे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये 3 पैकिंग है। भगवान आत्मा जुदा एक ही है, ऐसा अनुभव करो तो फिर आपको मजा आ जाएगा। अब स्ट्रेस कभी नहीं होगा, क्योंकि भाई सुन, ये 3 प्रकार की पैकिंग तो घटेगी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं बढ़ेगी भी। सम्यक दृष्टि की पैकिंग घटती है कि बढ़ती है? बोलो, चलो अंतिम प्रश्न बोलो भाई, सम्यक दृष्टि की पैकिंग घटती है कि बढ़ती है? कितनी बढ़ेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बढ़ेगी, घटने का कोई काम नहीं है। सम्यक दृष्टि की पैकिंग बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो इंद्र में, देवों में जन्मेगा, पर देवों में से भी जब आएगा ना तो भिखारियों में नहीं जन्मेगा, अच्छे राजा महाराजाओं में जन्मेगा। वो देख लेना, आप पढ़ गए, वो वहाँ जन्मेगा, फिर वहाँ से भी उनको प्रोग्रेस होती रहेगी, फिर समोसरण लगेगा, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वो काय के बल पर आनंद कर रहे हैं? पैकिंग के बल पर।
कि अपने बल पर? अपने बल पर आनंद करो, हमेशा मजा करो। बराबर विचार करना। ओम नमः शिवाय।